गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। प्रोडक्शन के 5 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और तकनीक। अब इसके अलावा कुछ प्रोडक्शंस के प्रिंसिपल्स भी होते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स को समझने से पहले हमें कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शंस को समझना होगा। उत्पादन की अवधारणा को समझना होगा। उत्पादन की अवधारणा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 टोटल प्रोडक्शन, नंबर 2 एवरेज प्रोडक्शन और नंबर 3 मार्जिनल प्रोडक्शन। आज हम टोटल प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल प्रोडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में टीपी से हम शो करते हैं। तो व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन? Total production is the overall production in a specified time period while using all the factors. एक निश्चित समय में सभी साधनों का प्रयोग करके जो कुल उत्पादन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्शन। कोई भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी एक टाइम पीरियड है, उसमें वो जो टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके जो टोटल प्रोडक्शन करती है उसे हम क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। मान लीजिए किसी भी चीज की कंपनी ले लीजिए, मान लीजिए एक ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है, उसका टारगेट है कि उसे 10 आवर्स में ब्रेड की 1000 यूनिट्स बनानी है, 1000 यूनिट कंप्लीट करनी है। तो जो 10 आवर्स में वो 1000 यूनिट बनाती है, प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स का यूज करके, वो क्या कहलाएगा? उसका टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 फॉर्मूले बताए गए हैं। बाय एडिंग द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 10 फैक्टर वेरियस यूनिट्स ऑफ फैक्टर। उत्पादन प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्शन को ऐड करके। तो टोटल प्रोडक्शन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? सिग्मा एमपी। मींस जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है, हर ईच यूनिट्स का अलग अलग होता है, तो उन सबको ऐड करके, मान लो 1 यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्शन 10 है, सेकेंड यूनिट्स का 20 है, थर्ड यूनिट्स का 30 है। तो अगर हम टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? 10 + 20 + 30। तो हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या रहेगा? 60 यूनिट्स का। मींस सभी जो फैक्टर्स से हमें मार्जिनल प्रोडक्शन प्राप्त होता है उसको ऐड करके। नेक्स्ट आता है एवरेज प्रोडक्शन को लेबर से मल्टीप्लाई करके। जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन है, इसको अगर हम लेबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा टोटल प्रोडक्शन आ सकता है। एवरेज प्रोडक्शन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय एल। अब हमें निकालनी है, ये हमारा किसका फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रोडक्शन का। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय एल। हमें निकालना है टोटल प्रोडक्शन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड, वो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एल। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन निकालने का सेकंड फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? एवरेज प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एल। अब हम इसको एक टेबल के द्वारा शो करते हैं। यहाँ पर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड को लिया है और लेबर को लिया है। लैंड हमारा कैसा है? फिक्स्ड है, और लेबर कैसा है? हमारा वेरिएबल फैक्टर है। तो लैंड की हम एक हिस्से को काम में ले रहे हैं। कोई भी हमारा लैंड है, या यूं कह लीजिए हम 1 एकड़ भूमि काम में ले रहे हैं, एक छोटा टुकड़ा काम में ले रहे हैं, तो लैंड हमारी वही है 1। और हमारी लेबर क्या है? जब लेबर हम 0, कुछ भी लेबर नहीं लगाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या होता है? 0। लेबर हम इंक्रीज करते हैं, 1 करते हैं, तो प्रोडक्शन क्या होता है? 40 का। लेबर को हम 2 कर देते हैं तो प्रोडक्शन हमारा कितना हो जाता है? 90 यूनिट्स का। लेबर की
क्वांटिटी बढ़ाकर हम 3 कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 130 यूनिट्स का। हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब हम लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन उस क्वांटिटी में जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब हमारी लेबर कम है तो जो हमारी लैंड है उसका पूर्णतः उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसका जितना यूज होना चाहिए उतना यूज नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें टोटल प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम लेबर की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं उसी तरह से हमारा टोटल प्रोडक्शन भी क्या होता जाता है बढ़ता जाता है। लेकिन एक सीमा एक लिमिट के बाद क्या होता है कि टोटल जो प्रोडक्शन है वो भी हमारा क्या हो जाता है फिक्स हो जाता है, क्योंकि जो हमारी लेबर है वेरिएबल फैक्टर है उसका उपयोग भी हम कुछ ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाता है टोटल प्रोडक्शन स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन वो भी क्या होता है घटने लगता है, लेस होने लगता है। ये हमने डायग्राम बनाया है, o y एक्सिस पर मैंने टोटल प्रोडक्शन को और 0 x एक्सिस पर मैंने लेबर यूनिट्स को शो किया है। देखिए पहले क्या होता है हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके बाद ये टोटल प्रोडक्शन फिक्स्ड हो जाता है और धीरे बाद में क्या होता है टोटल प्रोडक्शन हमारा गिरने लगता है। तो स्टार्टिंग में हमारा टोटल प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता क्यों है? क्योंकि जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स है उनका उपयोग हम पूर्णतः नहीं कर पाते हैं। जब हम उनका उपयोग अच्छे से यूजफुल तरीके से करते हैं तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद ये भी घटने लग जाता है। तो अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब तक हम एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन तीनों के बारे में प्रॉपर डिस्कशन नहीं कर लेंगे तब तक हमें टॉपिक थोड़ा सा क्लियर कम होगा। तो आज के लिए इतना